राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं शिव परिवार की। एक बार गणेश जी ने शिव जी से कहा, शिव भोले से कहा, हे पिता, आप ऐसा रूप बनाकर रखते हैं, ऐसा रौद्र रूप बनाकर रखते हैं। माथे पे भस्म, शरीर पर भस्म लगाते हो, मुंड माला पहनते हो और भी ये सांपों की माला पहनते हो। ऐसा आप सौंदर्य मत बना के रखो करो। आप इस प्रकार से मेरी माता जी के साथ आप अच्छे नहीं लगते हैं। मेरी माता जी कितनी सुंदर हैं, उनके सौंदर्य के सामने आप अच्छे नहीं लगते हैं। आप जाइए, अपना रूप सुंदर बनाकर आइए। शिव भगवान मुस्कुराते हैं, थोड़ा मुस्कुराते हैं। गणेश जी फिर कहते हैं, फिर वह कहते हैं, देख लो बेटा। कह रहे, नहीं पिताजी, आप सुंदर बन के आइए। शिव भगवान मुस्कुराते हैं और चले जाते हैं। जब शिव भगवान नहा धोकर आते हैं, उनके जो जटाएं हैं बंधी होती हैं, सुंदर रूप होता है, अद्भुत सुंदर रूप होता है। कोई उन्होंने माला नहीं पहन रखी होती, कोई सांपों की माला नहीं, कोई भस्म नहीं, कोई कुछ नहीं। बहुत सुंदर लगते हैं। इतने सुंदर लगते हैं कि मोहनी रूप भी उनके सामने फीका पड़ जाए। इतने ज़्यादा अद्भुत और इतने ज़्यादा सुंदर लगते हैं। जब वह नहा धोकर सुंदर रूप में बाहर आते हैं तो सभी देवता चकित रह जाते हैं। सभी देवता हैरान रह जाते हैं कि आज शिव भगवान ने कितना सुंदर रूप धारण कर लिया है। और उनको देखकर गणेश जी भी चकित रह जाते हैं कि पिताजी कितने सुंदर लग रहे हैं। और वह सिर झुकाकर खड़े रहते हैं। फिर भोले शंकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्या बात बेटा, अब तो मैं सुंदर बनकर आया हूँ। अब तो मैं तुम्हारी माता जी के साथ अच्छा लगूंगा। अब तुम्हें क्या परेशानी है? तब गणेश जी बोले, नहीं पिताजी, आप पहले वाला ही रूप धारण कर लीजिए। फिर भगवान मुस्कुराए और बोले, ऐसा क्यों? कहते, मैं नहीं चाहता। गणेश जी बोले, मैं नहीं चाहता कि मेरी माता जी से ज़्यादा सुंदर कोई दिखे। मेरी माता जी दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर होनी चाहिए, उनसे सुंदर कोई नहीं होना चाहिए। इसलिए आप उनसे ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, इसलिए आप अपना पूर्ण रूप धारण करके आएँ। वही भस्म वाला, वही नागमाला वाला, वही जटाओं वाला, वही रूप धारण करें। फिर शिव भगवान मुस्कुराते हैं और अपना पहले वाला रूप धारण कर लेते हैं। इसी प्रकार आज भी वही चला आ रहा है। आज के ज़माने में भी, आज के समय में भी वही चला आ रहा है। जैसे कि पुरुष है, थोड़ा वह गुस्से वाला होता है, उसका रूप थोड़ा रौद्र होता है। क्यों? क्योंकि उसके सिर पर परिवार की जिम्मेवारियां होती हैं। परिवार में मान सम्मान बनाकर रखना होता है और परिवार के अंदर पूरी स्ट्रिक्टनेस के साथ वह रहते हैं। अगर उनके सिर से जिम्मेवारियां ख़त्म हो जाएं, एक पुरुष के सिर से जिम्मेवारियां ख़त्म हो जाएं, तो वह भी अद्भुत सुंदर हो जाएंगे। इसी प्रकार पार्वती माता जी की तरह औरतें हैं, नरम, सुंदर, ममतामय और परिवार को स्नेह देने वाली, जैसे कि पहले माँ पार्वती होती थी। बोलो हर हर महादेव। इस करके इसलिए हमें जो जैसे चल रहा है उसको उसी प्रकार से चलने देना चाहिए। अगर पुरुष में गुस्सा नहीं होगा, उसका कड़वापन नहीं होगा, अगर वो कठोर नहीं होंगे, तब समाज में उसके परिवार के प्रति किसी का डर भय नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर पुरुष कठोर होगा तभी तो लोग डरते हैं कि उनके घर में कोई घुस नहीं सकता। इसी प्रकार पुरुष को कठोर बनकर और औरत को ममतामय बनकर ही जीवन निर्वाह करना होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।
राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करेंगे उस पंडाल की जहाँ पर रामायण जी का पाठ हो रहा होता है। एक पंडाल में जहाँ रामायण जी का पाठ हो रहा था, वहाँ पर रामायण वक्ता जो ऋषि थे, वह हर रोज मधुर वाणी से, अपनी मधुर वाणी से रामायण जी का पाठ सुनाते थे। और पाठ शुरू करने से पहले वह कहते थे, आइए हनुमान जी स्थान ग्रहण करिए। उस भीड़ में उन लोगों में एक वकील साहब जी थे, वकील साहब भी थे जो कि वहाँ पर रामायण जी की कथा सुनने आते थे। वह हर रोज कथा सुनने आते और बहुत से लोग उस कथा का आनंद लेते, रस लेते। क्या रामायण जी के, जो रामायण जी का पाठ होता था, कथा होती सी, उसमें मधुरमग्न हो जाते। धीरे धीरे हर रोज भीड़ बढ़ने लगी और कुछ दिन ऐसे ही कथा चलती रही। तो एक दिन वकील साहब जी ने ऋषि जी से कहा, हे ऋषि, मैंने आपसे कुछ कहना है। मेरा एक प्रश्न है। आप हर रोज कहते हैं कि आइए हनुमान जी अपना स्थान ग्रहण कीजिए और एक स्थान वहाँ पर खाली छोड़ देते हैं, एक सीट, एक सिंहासन जो उनके लिए खाली छोड़ देते हैं। आपको पूरा विश्वास है वहाँ पर हनुमान जी आकर बैठते हैं? वह ऋषिगण बोले, देखो जी, यहाँ जहाँ पर रामायण का पाठ होता है वहाँ पर हनुमान जी जरूर मौजूद होते हैं। मानो तो भगवान है और ना मानो तो पत्थर की मूर्त है। ये तो अपनी अपनी श्रद्धा भावना है, अपना अपना विश्वास है। ये तो विश्वास की बात है। ये तो प्रभु और भक्त के बीच में विश्वास की बात है। तो उस वक्ता में और वकील में थोड़ी सी बहस हो गई। तो उन्होंने कहा कि वकील साहब ने कहा कि आप मुझे ये साबित करके बताएं कि यहाँ पर हनुमान जी बैठे हैं। वह बोले, बताओ कैसे साबित करें? कह रहे, आप मुझे ये साबित करें कि यहाँ पर हनुमान जी बैठे हैं, बस, मैंने और कुछ नहीं चाहिए। वह ऋषिगण बोले, आप ऐसे करिए, यह सीट अपने घर ले जाइए, कल को यह सीट आप यहीं पर आके छोड़ देना। अगर यह सीट आपसे उठ गई, ये सीट आपसे कल अगर उठ गई तो यहाँ पे हनुमान जी नहीं बैठे। अगर यह सीट भारी हो गई और आपसे उठा ना पाए तो इसका मतलब कि यहाँ पर हनुमान जी बैठे हैं। कह रहे, अगर मैं ऐसा कर पाया तो ऋषिगण बोले, अगर आप ऐसा कर पाए तो मैं अपनी कथा वक्ता छोड़ दूंगा और आपके ऑफिस में चपरासी का काम करूंगा। और अगर आप हार गए तो वकील साहब आप क्या करेंगे? वकील साहब कहते, अगर मैं हार गया तो मैं अपनी वकालत छोड़ दूंगा और आपके चरण पकड़ के आपसे माफ़ी मांगूंगा, अपनी क्षमा याचना करूंगा। चलो जी, दोनों में शर्त हो गई। यह प्रभु और भक्त के बीच की बात थी तो चले गए। अगले दिन फिर कथा शुरू हुई। तब फिर ऋषिगण ने ऐसे ही कहा, आइए हनुमान जी अपना स्थान ग्रहण करिए, और फिर कथा शुरू की। तो इस चीज को, इस चुनौती को देखने के लिए हजारों लोगों, लाखों लोगों में भीड़ और भी ज्यादा उमड़ गई। जो लोग वहां पर कथा सुनने नहीं आते थे, वह लोग भी वहां पर उस हार जीत का फैसला देखने के लिए पहुंच गए। और जब वकील साहब ने कहा, क्यों ऋषि जी, आज आप अपनी परीक्षा के लिए तैयार हैं? वह ऋषिगण बोले, हाँ जी, मैं अपनी परीक्षा के लिए तैयार हूँ। आप बताइए, आप तैयार हैं? वह बोले, हाँ, मैं तैयार हूँ। जब ऋषिगण ने ये कहा, आइए हनुमान जी अपना स्थान ग्रहण करिए, तब ऋषिगण ने वकील साहब को बुलाया और कहा, आइए आप इस सिंहासन को उठाकर दिखाइए या इस सिंहासन को हिलाकर दिखाइए। तब वह वकील साहब अपनी सीट से उठे और वह सिंहासन को हिलाने के लिए गए। वह सिंहासन तक पहुंच भी नहीं पाए, सिंहासन को छू नहीं पाए। हिलाना तो दूर की बात है, वह छू भी नहीं पाए। क्यों? क्योंकि जहाँ भी रामायण का पाठ होता है वहाँ पर हनुमान जी मौजूद होते हैं, और ये तो एक भक्त और प्रभु के बीच की बात है। उस भक्त की बात है जो हर रोज रामायण की कथा सुनाता है, भगवान में श्रद्धा भावना रखता है
और सभी लोगों को, लाखों लोगों को, हजारों लोगों को वह रामायण जी के मधुर मुग्ध होने वाले शब्दों से रसपान कराता है। तो भगवान जी उसकी कैसे ना सुनते। हनुमान जी वहां मौजूद थे। उसने 2 बार, 3 बार, 4 बार वकील साहब ने उस सिंहासन को उठाने की कोशिश करी, वह उस सिंहासन को छू ना पाया। और फिर जब वह छू ना पाया तो उसने ऋषिगण के चरणों में हाथ रखकर क्षमा मांगी, पैर पकड़े और क्षमा मांगी, हे ऋषिगण मुझे माफ़ कर दिए, मैं गलत था। जहाँ पर सचमुच ही हनुमान जी विराजमान हैं। और इसीलिए मैं यहाँ सीट को उठाना तो दूर की बात है, मैं इनको इस तक पहुँच भी नहीं पाया। इस सीट को मैं क्या हिलाऊंगा जिसको मैं छू भी नहीं पाया, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। तो ऋषिगण ने कहा, यह एक श्रद्धा भावना की बात है। हम मंदिर में जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, मानो वहाँ तो पत्थर की मूर्त है तो पत्थर ही है, मानो तो उसमें भगवान है, मानो तो वह मूर्त है। जब एक भक्त एक मूर्त में विश्वास से भगवान की आराधना करने के लिए उसको पूजता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करता है, तो उसमें प्राण आते हैं और उसमें भगवान जी वास करते हैं। इसलिए इस चीज़ को कभी भी चैलेंज मत करें। और यह प्रभु और भक्त के प्रेम रस का प्रतीक होता है, उसे कभी भी अजमाए नहीं। प्रभु भक्ति में लीन रहें, मस्त रहें, खुश रहें और प्रभु पर विश्वास करें। वह कभी भी अपने भक्त को डूबने नहीं देता, वह कभी भी अपने भक्त की कमजोरी नहीं बनते, वह भक्त की ताकत बनते हैं। भगवान हमेशा अपने भक्त का साथ देते हैं और उसके साथ हमेशा हरदम खड़े रहते हैं। अगर आप मेरी इस वीडियो से सहमत हैं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। आप सभी लोग मेरा परिवार हैं और आपने जो मुझे इतना सारा प्रेम दिया है उसके लिए मैं बहुत ही आभारी रहूँगी। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे बहुत सारा प्रेम दिया। कुछ आर्टिकल्स की मैंने अपनी वीडियो में लिंक दिया है। अगर आपको मेरे पसंदीदा वह आर्टिकल्स अगर आपको पसंद आए, अगर आप ख़रीदना चाहें तो वह खरीद सकते हैं। उनका लिंक और जो उनकी साइट है वह मैंने अपनी वीडियोज़ में डाल दी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंक यू। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपके स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं शिवरात्रि की। शिवरात्रि जो कि 8 मार्च को दिन शुक्रवार को है। वैसे देखा जाए तो शिवरात्रि तो हर मास में आती है, हर महीने में शिवरात्रि आती है। कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि हर महीने आती है, लेकिन जो 8 मार्च को है वह है महाशिवरात्रि।
सबसे बड़ी शिवरात्रि, जिस दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। यह दिन शिव और पार्वती के विवाह के लिए माना जाता है। शिवरात्रि के दिन लोग शिव की अर्चना करते हैं, शिव पूजन करते हैं। धूमधाम से यह त्यौहार मनाया जाता है। इससे एक दिन पहले, 2 दिन पहले जो शोभा यात्रा निकलती है, जिसको हम कह देते हैं शिव जी की बारात, कि हम तो शिव जी की बारात में जा रहे हैं, शिव जी का विवाह होने वाला है। इस प्रकार से यह त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग बेलपत्र से और बेर से, फल फूल से और भी दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इन सभी से, पंचामृत से अभिषेक करते हैं, शिव जी का अभिषेक करते हैं। और इस दिन सारी रात्रि लोग जागते हैं और मंत्र जाप करते हैं। इस दिन जो श्रद्धा भावना के साथ शिवरात्रि की पूजन करता है, जो शिव जी की अर्चना करता है या इनका व्रत करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा भावना होनी चाहिए। इसी प्रकार शिवरात्रि पर कही जाने वाली कथा मैं आपको सुनाती हूँ। एक शिकारी होता है, वह जंगल में शिकार करने के लिए निकल पड़ता है और जैसे ही वह हिरनी को देखता है, वह अपने बाण चढ़ा लेता है और हिरनी की तरफ छोड़ने ही वाला होता है। तब हिरनी कहती है कि मुझे मत मारो, मैंने कुछ ही समय बाद बच्चे को जन्म देना है, इसलिए तुम्हारे ऊपर 2 हत्याओं का पाप हो जाएगा, मुझे मत मारो। जब मेरे बच्चा पैदा हो जाएगा, मैं तुम्हारे पास खुद पे खुद आ जाऊंगी। तो शिकारी जो है कुछ विचार करते हुए उसे जाने देता है। इसी प्रकार कुछ समय बाद एक हिरनी वहाँ पर और आती है और शिकारी फिर बाण चढ़ाता है और शिकारी और हिरनी के ऊपर छोड़ने ही वाला होता है। वह हिरनी कहती है, मुझे मत मारो, मेरे बच्चे वहाँ बैठे हैं, मैं उन बच्चों को, अपने बच्चों को उनके पिता के पास छोड़ने जा रही हूँ, इसलिए मुझे मत मारो, मैं उन बच्चों को उनके पिता के पास छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, यह मेरा वादा रहा। तो जो शिकारी होता है यह सब सुनकर भाव विभोर हो उठता है और उसे जाने देता है। इस प्रकार से एक हिरनी और आती है। तब फिर शिकारी जो है बाण चढ़ाता है, हिरनी की तरफ छोड़ने ही वाला होता है। वह हिरनी कहती है कि मुझे मत मारो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं उन बच्चों के पिता को ढूंढने जा रही हूँ। और इतने उनके भाव विभोर शब्द सुनकर जो शिकारी होता है उसका मन फिसक जाता है और वह उसे भी जाने देता है। इस प्रकार करते करते वह सभी को, तीनों हिरनियों को जाने देता है। कुछ समय बाद एक मोटा तगड़ा हिरन वहाँ से गुजरने लगता है। तब शिकारी फिर बाण चढ़ाता है और कहता है कि वो तीनों हिरनियाँ तो चलेगी, अब मैं इसे नहीं जाने दूंगा। वह बाण छोड़ने ही वाला होता है कि हिरन कहता है कि तुम मुझे मत मारो, वह जो तीनों तुमने जाने दी हैं वह तीनों ही मेरी पत्नियां हैं। मैं उन पत्नियों को स्थावना देने के बाद, उनके बच्चों के पास छोड़ने के बाद, मैं उन तीनों हिरनियों को लेकर तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी कहता है नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। तो हिरन जो है उनसे शिकारी से वादा करता है और इस प्रकार से शिकारी उसे जाने देता है। शिकारी यह नहीं सोच पाता कि मैं एक बेल वृक्ष के ऊपर बैठा हूँ और वहाँ से वह पत्ते तोड़ तोड़ के नीचे फेंक रहा होता है और उसने ध्यान ही नहीं दिया होता कि नीचे शिवलिंग है और वह पत्ते शिवलिंग के ऊपर समर्पित होते जाते हैं। इसी प्रकार से वह सुबह से लेकर शाम तक, रात तक और बेलपत्र के ऊपर चढ़ा रहता है और वहाँ से पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे फेंके जा रहा होता है, जो कि अपने आप ही शिवलिंग पर समर्पित होते जाते हैं। और वह भूखा प्यासा सुबह से जो पेड़ पर बैठा है और उसने तीनों हिरनियों को जाने दिया, हिरन को भी जाने दिया। इस प्रकार से वह एक प्रकार से व्रत वाला इंसान हो गया। जब संध्या हो जाती है, रात के जब 12 बज जाते हैं, तो शिव की कृपा से उसका मन बदल जाता है और वह जो शिकारी है वह शिकार करना छोड़ देता है। सभी पाप उसके समक्ष, उसके दिमाग में दौड़ने लगते हैं। तो वह सोचता है कि मैंने कितने पाप कर दिए अपने जन्म में, इस जन्म में मैंने इतने पाप किए, इतने जानवरों को मारा मैंने। धीरे 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 उसे सभी कुछ याद आने लगता है। तो वह धीरे धीरे शिव की ऐसी कृपा होती है उस पर कि उसका मन बदल जाता है और वह शिकार करना छोड़ देता है। और उसके ऊपर जैसे शिव की कृपा हुई, उसके ऊपर शिव की कृपा क्यों हुई? क्योंकि
शिव की कृपा तो उसके ऊपर पहले ही हो गया था, जब उसने पहली हिरनी को छोड़ दिया था, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, फिर हिरण को भी छोड़ दिया। ये लगा लो कि शिवरात्रि वाले दिन वह चाहे शिकारी था, चाहे उसने पाप किए थे, लेकिन उसके मन में श्रद्धा भावना थी, उसने अनजाने में ही शिव का व्रत कर लिया। इसलिए वह शिवरात्रि वाले दिन उपवासी होने के कारण, उसने का उपवास था, हो गया, तो उसके कारण उसके ऊपर शिव की कृपा हो गई। जैसे कि हम देखते हैं कि हम लोग, पंडित लोग सभी सारा दिन भूखे प्यासे रहते हैं और कुछ पाने के लिए शिव की पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, दूध घी दही मक्खन सब चढ़ाते हैं, और पता नहीं अन्य प्रकार के कितनी सामग्री चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हम शिव से कुछ पाना चाहते हैं। लेकिन वह शिकारी बिना कुछ पाए, बिना किसी चीज़ की कामना किए, निष्पाक मन से वह गलती से ही शिव का उपवास कर लेता है, और उन हिरनियों को छोड़कर उसके अंदर दया भावना भी होती है। तो इस प्रकार से उसके ऊपर शिव की कृपा हुई। अगर हम शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो हमें भी जाने अनजाने बहुत से अच्छे कार्य करने होंगे, और अच्छे कार्यों करने के साथ साथ किसी ज़रूरतमंद की मदद भी करें, और कोई पाप ना करते हुए पुण्य के भागीदार बने। और इस प्रकार से हमें शिवरात्रि पर यह संकल्प लेना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार का पाप नहीं करेंगे, और किसी ज़रूरतमंद की मदद करेंगे, और हम अपने मन में किसी के प्रति दोष विचार नहीं उत्पन्न होने देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं अपने आप को परिस्थितियों के हिसाब से ढालने की। एक बार एक ऋषि अपने शिष्यों को लेकर जंगल से जा रहे थे। एक गुरुजन अपने शिष्यों को लेकर जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे। जंगल से जाते जाते रास्ते में कहीं ऊंचाई, कहीं नीवापन, और कहीं चिकना फर्श, कहीं काई, इस प्रकार से जंगल में फिसलन वाला रास्ता था। ऐसे ऐसे ही गिरते लुढ़कते फिसलते सभी उनके शिष्य चल रहे थे। अचानक से एक शिष्य का पैर फिसला। जब उसका पैर फिसला तो पास में ही उस वृक्ष थे, उसने क्या किया, वृक्ष की तने को पकड़ लिया। हाथ में उसके वृक्ष का तना आ गया, और वह उस तने के साथ शिष्य लटक गया। जैसे तने के साथ वह लटका, वैसे ही वह जो तना था बांस का, वह बेंड हो गया, और बेंड हो जाने के साथ साथ लेकिन वह लड़का गिरा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने वृक्ष के तने को पकड़ रखा था, और वह तना बेंड हो गया। जब ऋषि मुनि उसके पास पहुंचे तब उन्होंने हाथ बढ़ाया और शिष्य को बचा लिया। शिष्य को हाथ बढ़ाकर बचाने से शिष्य तो ठीक सलामत खड़ा हो गया, और उसने हाथ से बांस का जो तना था वह छोड़ दिया। तना जाकर फिर वही उसी स्थिति में खड़ा हो गया। तो वह सभी फिर आगे चलने लगे। जब आगे चलने लगे तब ऋषि जी ने उस शिष्य से पूछा, आप तुम्हें पता है उस वृक्ष ने तुम्हें क्या संदेश दिया है? वह शिष्य बोला, नहीं महाराज, नहीं गुरुजी, मुझे तो नहीं पता कि उस वृक्ष ने मुझे क्या संदेश दिया है। मैं तो पेड़ पौधों की भाषा समझ ही नहीं पाता। तो गुरुजी ने कहा, जरा सुनने की कोशिश करो या समझने की कोशिश करो, वह तना तुमसे क्या कह रहा है। उसने थोड़ी देर ध्यान लगाया, थोड़ी देर वह पीछे वाले विचारों में गया, क्या क्या हुआ उसे कुछ समझ में नहीं आया। तो उसने कहा, गुरुजी मुझे तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आया। तो उसके गुरुजी ने उसे बताया, वह तना हमें यह शिक्षा देता है कि परिस्थिति जैसी भी हो, हमारे जीवन में स्थिति जैसी भी हो, हमें उस स्थिति में घबराना नहीं है। हमें उस स्थिति में कभी भी हौसला नहीं छोड़ना है और घबराना नहीं है। उस स्थिति का हमें डटकर मुकाबला करना है, और फिर वह स्थिति जब निकल जाती है, वह समय, वह परेशानी वाली परिस्थिति, वह परेशानी वाला समय जब गुजर जाता है,
तब हम पहले वाले ही स्थान पर, पहले वाले ही कंडीशन में फिर से आ जाते हैं। जैसे कि उस तने के साथ हुआ, तुमने उस तने को पकड़ा, वह धनुष की तरह बेंड हो गया, ठीक है ना जी, वह धनुष की तरह मुड़ गया था। जब तुमने उस तने को छोड़ा, वह फिर अपनी स्थिति में आ गया, वह फिर तना सीधा सीधा खड़ा हो गया। इसी प्रकार जब हम परेशान होते हैं, जब हम गलत परिस्थितियों में फंस जाते हैं या हम परेशानियों में पड़ जाते हैं, तब हमें घबराना नहीं है, हमें हौसले से काम लेना है, हमें सूझबूझ से काम लेना है, हमें अपने दिमाग को शांत रखकर उस स्थिति का मुकाबला करना है। जब हम उस स्थिति का मुकाबला कर लेते हैं और वह स्थिति, परेशानी वाला पल जब हमारा गुजर जाता है, तब हम फिर से उसी स्थिति में आ जाते हैं जिसमें हम पहले होते हैं। वही शांत समा, वही शांत परिस्थितियाँ, वही दिनचर्या, वही पहले वाला समय जो कि परेशानी वाला नहीं होता, उसी समय में हम फिर से पहुंच जाते हैं। इसीलिए हमें किसी भी चीज़ से घबराना नहीं होता है। हर सिचुएशन का, हर परेशानी का हमें डट कर मुकाबला करना होता है। थोड़ी सी सूझबूझ चाहिए, थोड़ी सी समझदारी चाहिए और थोड़ा सा शांत रहकर हम हर प्रकार की परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और इससे कुछ शिक्षा मिली हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू जी।